वेलकम टू इम्पेटस। आज देखो हम लोग क्लास 9 साइंस का चैप्टर वर्क एंड एनर्जी का टॉपिक कौन सा कवर करने वाले हैं? एनर्जी। तो सबसे पहले एनर्जी का क्या करेंगे? इंट्रोडक्शन। देखिए हम लोगों ने वर्क टॉपिक को क्या किया है, कवर कर रखा है। तो आप पिछले वीडियो में आप जाके आप वर्क को पूरा पढ़ सकते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज उसको पढ़िए ताकि आपको एनर्जी बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए इस चैप्टर में वर्क एंड एनर्जी दो बेसिकली मेन टॉपिक हैं, वर्क है और एनर्जी। तो वर्क हमने कवर कर रखा है, अब एनर्जी की बात आती है। चलो एनर्जी जैसे क्या हो सकता है? हम लोगों ने नॉर्मल लाइफ में एनर्जी वर्ड सुना हुआ है। एनर्जी मतलब अगर आपने सुना होगा या फिर हम लोग बोलते हैं कि हम लोग थक गए हैं, एनर्जी एग्जॉस्ट हो गई। मतलब क्या हुआ है? अगर आसान भाषा में कहें तो अब हम लोग कोई काम फर्दर नहीं कर सकते। जैसे आपने क्या किया, आपसे कोई एक काम कह दिया, आपको हम छत पे चढ़ने कह रहे हैं, अब 10 बार कह दिए और आपने 10 बार चढ़ा, उसके बाद अब 11वीं बार फिर से कह रहे हैं, तो आप क्या कहोगे कि सर अब हम थक चुके हैं, अब हमारे पास एनर्जी नहीं रह गई है। इसका क्या मतलब हो रहा है? मतलब ये कि वर्क करने की क्षमता समाप्त हो गई। करने की क्षमता, वर्क करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? एनर्जी। दैट मीन्स अगर इसको हम लिखना चाहें तो क्या कहेंगे? द कैपेसिटी या फिर द एबिलिटी टू डू वर्क। द एबिलिटी टू डू वर्क, किसी भी काम को करने के लिए जो हमारे पास एबिलिटी है, या फिर एबिलिटी इन प्लेस एबिलिटी वी कैन राइट कैपेसिटी। कैपेसिटी तो किसी भी काम को करने के लिए हमारे पास जो कैपेसिटी है या फिर जो एबिलिटी है, जो क्षमता है, वो हमारा एनर्जी हो जाएगा। समझ रहे हो? जैसे आपने वर्क पढ़ा था, वर्क क्या होता था? वर्क क्या होता था? जब कभी भी आप किसी बॉडी में फोर्स लगाएंगे तो आपके बॉडी क्या होगा? डिस्प्लेस होगा, तो उसको वर्क कहते थे। The body, when body displaces by some amount after applying a force, then we can say that the work has been done. अब वही वर्क क्या है, आगे फॉर्म में जा रहा है, तो वो हमारे अंदर स्टोर हो जाता है, या फिर हमारे अंदर जो एनर्जी है, हमारे अंदर जो ताकत है, हम लोग किसी भी काम को करने की जो क्षमता है, उसी को क्या कहते हैं? एनर्जी। तो एनर्जी द एबिलिटी टू डू वर्क। अगर आसान और सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें तो क्या हो रहा है? एनर्जी वर्क। एनर्जी क्या बन रहा है? वर्क। आपके पास कार्य करने की, वर्क करने की जितनी क्षमता है वही एनर्जी। दैट मीन्स अगर आप वर्क करते हो तो एनर्जी आप कंज्यूम कर रहे हो, या फिर एनर्जी यूज कर रहे हो, तो क्या मतलब है कि आप कुछ ना कुछ, अगर एनर्जी आप किसी चीज को दे रहे हो तो इसका क्या मतलब हुआ? कि वर्क होगा, वर्क होगा। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट बात समझ में आती है कि एनर्जी एंड वर्क आर इंटर कन्वर्टिबल। इंटर कन्वर्टिबल मतलब वर्क और एनर्जी आपस में कन्वर्ट होते रहते हैं। वर्क एनर्जी, एनर्जी वर्क, वर्क एनर्जी। अगर आपने कोई काम किया तो मतलब एनर्जी कंज्यूम किया। अगर आप किसी बॉडी से एनर्जी ले रहे हो तो इसका मतलब काम करेगा, वो करेगा। आप किसी बॉडी को एनर्जी दे रहे हो, इसका मतलब जैसे आपने मोबाइल चार्ज किया तो उसको क्या करोगे? आप यूज करोगे, दैट मीन्स उसका वर्क करोगे। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी देके आप उसका बहुत सारे वैरायटी ऑफ वर्क उससे लेते हो। आप समझ रहे हो ना? तो वैसे एनर्जी द एबिलिटी टू डू वर्क और द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क या कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी एंड वर्क आर इंटर कन्वर्टिबल। तो यहां से देखो बात समझ में आ जाती है। वर्क स्केलर था तो एनर्जी क्या हो जाएगी? वर्क स्केलर। दैट मींस एनर्जी विल आल्सो बी स्केलर। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये समझ में आ गया हमें। अच्छा, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? अभी अगर आपने वर्क की यूनिट पढ़ी होगी तो इसकी भी यूनिट आ जाएगी। यूनिट क्या थी? यूनिट है जूल। यूनिट विल बी जूल। और दूसरी यूनिट क्या थी? और न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर जैसे जूल हो गई। और हम लोग को जनरली कौन सी यूनिट मेजर की जाती है? हम लोग किलो जूल। क्या मेजर करते हैं? किलो जूल। तो किलो जूल बराबर, जब भी कभी किलो लग जाए उसका क्या मतलब हुआ? 10 टू द पावर 3 मतलब 1000। जैसे 1 केजी 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम। 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। ठीक है, समझ रहे हैं? वैसे ही जब 1 किलो जूल की बात करेंगे तो 10 टू पावर 3 जूल हो जाएगा।
समझ गए? तो चलिए एनर्जी क्या है? कैपेसिटी या फिर द एबिलिटी टू डू वर्क एंड एनर्जी एंड वर्क आर इंटर कन्वर्टिबल। अब देखो यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और हम लोग लिख सकते हैं क्या? व्हेन वर्क इज डन, इसका क्या मतलब हुआ? एनर्जी इज कंज्यूम। जब भी कभी वर्क होगा एनर्जी कंज्यूम हो रही है। अगर एनर्जी आप किसी बॉडी को दोगे तो उसका क्या मतलब हुआ? आप उससे वर्क लोगे। जैसे हम लोग एग्जांपल देना चाहें तो आपने किसी बॉडी को, किसी आदमी को पैसे दिए तो आप उससे काम भी तो लेते हो। अब दुकान पे चले गए, आपने एनर्जी के तौर पे क्या दिया? पैसे दे दिया। अब वो वर्क के तौर पे क्या करेगा? आपके पास कुछ सामान देगा कि नहीं देगा? ये हो गया वर्क और एनर्जी का कुछ कॉमन सा रिलेशन। तो एनर्जी क्या है? किसी भी कार्य को करने के लिए जो हमारे पास क्या रहे, एबिलिटी, जो क्षमता है हमारी, उसको कहेंगे एनर्जी। आप इतना नोट करिए। फिर अब हम लोग आगे एनर्जी का देखिए पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे? अब इसके कई सारे फॉर्म्स हो सकते हैं। एनर्जी देखो आपने कई सारे पढ़े, हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देयर आर मेनी वैरायटी ऑफ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी, मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जीज आर देयर। ठीक है, तो आप इतना नोट करिए। फिर हम लोग पढ़ते हैं आगे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। चलिए अब बात करते हैं हम लोग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की। देखो एनर्जी के कई सारे फॉर्म्स होते हैं, कई सारे फॉर्म। जैसे सबसे पहला ही हम लोग पढ़ते हैं मैकेनिकल एनर्जी। कौन सा? मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। और फिर दूसरा हम लोग पढ़ लेते हैं जैसे हीट एनर्जी। आपने किसी भी बॉडी को देखो गर्माहट महसूस होती है, उसका मतलब क्या हुआ? हीट एनर्जी हुआ। और कई सारे आते हैं लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, और कौन से आ सकते हैं? अब बताइए। थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी हीट में आ जाएगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी एंड सो मेनी। तो कई सारे फॉर्म्स हैं एनर्जी के। जैसे आपने किसी बॉल को दीवार पे मारा तो क्या होता है? वो आपके पास रिटर्न वापस आता है। अगर आप बहुत ही भारी दीवार बॉल से मार रहे हैं तो अगर आप दीवार को टच करेंगे तो वो थोड़ा सा हीट हो जाता है, तो मतलब आपकी एनर्जी दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाती है। तो यहां से ये समझ में आता है कि एनर्जी कैन बी transformed from one form to another। देखो आपने जैसे क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी, जैसे पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल मैकेनिकल एनर्जी पानी का, उससे विंड मिल चल गई, उससे टरबाइन चल रहा है तो क्या हो गया? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है। मतलब कि मैकेनिकल एनर्जी से आपने क्या कन्वर्ट कर लिया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आपने मोटर चला दिया तो क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मोटर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आपने हीट एनर्जी स्टार्ट कर दी। मतलब एनर्जी एक दूसरे में क्या हो रहे हैं? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? एनर्जी जो होता है वो क्या हो रहा है? हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता रहता है। तो ये हो गए डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अब यहाँ से सवाल आता है कि हम लोग को पढ़ना क्या है? हम लोग को इस टॉपिक मतलब इस चैप्टर के अंदर एनर्जी के अंदर पढ़ना है मैकेनिकल एनर्जी। हमें क्या पढ़ना है? मैकेनिकल एनर्जी। हम लोगों को पढ़ना है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी जो होता है वो दो टाइप से एनर्जी से मिलकर बना हुआ है। कितने टाइप से? दो टाइप से। नंबर वन क्या है? काइनेटिक। नंबर वन काइनेटिक एनर्जी and the second one is potential energy. Second one is potential energy. देखो काइनेटिक एनर्जी को शॉर्ट क्या लिखते हैं हम लोग? के। पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिखते हैं? पी। तो जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो दो एनर्जी से मिलकर बनी हुई होती है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो अब यह काइनेटिक एनर्जी क्या है एंड द पोटेंशियल एनर्जी क्या है? तो देखो जब भी कभी किसी बॉडी में ड्यू टू मोशन, काइनेटिक मीन्स होता है मोशन, जब भी किसी बॉडी में मोशन के कारण एनर्जी आएगी तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? काइनेटिक एनर्जी।
तो काइनेटिक एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज द एनर्जी ऑन एनी बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, उसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब देखो एनर्जी का ही फॉर्म हुआ तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल हो जाएगी। इसका कुछ फॉर्मूला आता है, इसका फॉर्मूला आएगा क्या, K इज इक्वल हाफ mv²। ऐसी सिंपल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल मतलब किसी की कितनी कैपेसिटी है, पोटेंशियल, पोटेंशियल समझो। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या कहलाता है, द एनर्जी ऑफ एनी बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, किसी बॉडी की जो पोजीशन है उसके कारण जो एनर्जी है। जैसे अभी ये चौक हमारे हाथ में यहाँ पे है, मैंने छोड़ा तो नीचे आया, आया कि नहीं आया, देखो ध्यान से। तो इस पॉइंट पे इसके पास क्या है, इस पॉइंट पे इसके पास क्या है, कुछ एनर्जी है, तभी तो ये नीचे की ओर आ रहा है। तो वो जो एनर्जी इसके पोजीशन की वजह से इसके पास है, अभी यहां से हाथ डाले तो नीचे भी गिरेगा। तो ये क्यों हो रहा है, ड्यू टू इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो किसी बॉडी की जो पोजीशन की वजह से जो एनर्जी रहती है उसको कहते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी। आप समझ रहे होंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या हो जाता है, mgh। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो हो जाता है mgh। देखिए अभी हम लोग चैप्टर एनर्जी और वर्क एंड एनर्जी का एनर्जी टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम टाइप्स में नहीं जा रहे, तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी का अगले लेक्चर मतलब अगले वीडियो में काइनेटिक एनर्जी कवर करेंगे एंड फिर पोटेंशियल एनर्जी कवर करेंगे। तो मतलब कि यहाँ पे हम लोगों ने एनर्जी को पढ़ा है, एनर्जी के बाद उसका क्या पढ़ा है, फॉर्म पढ़ा है। डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, उन फॉर्म्स में हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी।